मम्मी किधर चली गई? हेलो ग्रैंडपा। हेलो हेलो। बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए हैं? अरे मुझे तो रात में देर तक जागने की आदत है। कहीं इस आदत की वजह अमेरिका तो नहीं? मेरी टीचर ने मुझसे एक बार कहा था कि जब यहाँ पर रात होती है वहाँ पर दिन होता है, और जब यहाँ पर दिन होता है वहाँ पर रात होती है। करेक्ट? करेक्ट। इसलिए अभी भी आपकी घड़ी अमेरिका के हिसाब से चल रही है। अरे शैतान की नानी, मेरी घड़ी तो अमेरिका के हिसाब से चल रही है, लेकिन तेरी घड़ी कौन से हिसाब से चल रही है? तू अभी तक सोई क्यों नहीं? ग्रैंडपा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मम्मी भी पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हारी मम्मी दादी माँ के पास गई हैं, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। ये बताओ कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नेहा, क्या सोच लगी तुम? ग्रैंडपा, जब से बड़े पापा भगवान के पास गए हैं ना, तब से मुझे नींद नहीं आती है। बिस्तर पर लेटती हूँ, कभी वही दिखते हैं। या देखो बेटा, बड़े पापा भगवान के पास गए हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। भगवान जी ने उन्हें बड़े आराम से रखा हुआ है। नेहा, ये बात तुमने दादी माँ को तो नहीं बताई? नहीं, मैंने उनसे नहीं कही। मम्मी ने मुझे मना किया था। हमारी नेहा कितनी समझदार है। ग्रैंडपा, मुझे बड़े पापा की बहुत याद आ रही है। वो रोज रात को मुझे कहानी सुनाया करते थे। अब मुझे कोई कहानी नहीं सुनाता है। अरे ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। आप? हाँ। आप सुनाएंगे मुझे कहानी? आपको आती है कहानी? बिल्कुल आती है। कौन सी कहानी सुनोगी? कोई भी जो आपको अच्छी लगती है वो मुझे भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलो मेरे कमरे में चलो, वहां आराम से तुम्हें कहानी सुनाते हैं। जल्दी। यस, चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो, शाबाश। देखो नेहा, कहानी जीवन की सच्चाई होती है। हमारे आसपास जो बीत रहा है वही समय के साथ कहानी बन जाती है। बस आज मैं तुम्हें ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। ओके। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था और एक रानी। उन दोनों का आपस में बहुत प्यार था, और उन दोनों के प्यार की निशानी थी एक प्यारी सी राजकुमारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राजकुमारी जितनी समझदार थी उतनी ही सुंदर, लेकिन वो जो रानी थी ना, उसका पिता बिल्कुल राक्षस था, राक्षस। ग्रैंडपा, मतलब उसके सिर पे सिंग थे? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत सारे इंसान राक्षसों जैसा काम करते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही था। और वो हमेशा अपनी बेटी को भड़काता रहता था। वो चाहता था कि रानी के ससुराल वालों की सुख शांति एकदम खत्म हो जाए। पर क्यों? बेटा इसलिए कि वो भी एक देश का राजा था, और रानी के ससुर जी से उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। तो फिर उसने उसकी बेटी की शादी उधर क्यों की? इसलिए कि रानी और राजा में आपस में प्रेम था, और इसी कारण से शादी भी करनी पड़ी। लेकिन नेहा वो पुरानी दुश्मनी को बिल्कुल नहीं भुला पाया। हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि कब राजा और उसके परिवार को नीचा दिखाया जाए। और जानती हो बेटा, इससे क्या होता था? रानी और राजा में आए दिन झगड़े होते थे। रानी आए दिन रूठकर अपने पिता के घर चली जाती, और राजकुमारी, बेचारी राजकुमारी उदास होकर रह जाती। वो मन ही मन सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा इतना झगड़ा क्यों करते हैं, और बच्चों के मम्मी पापा की तरह प्यार से क्यों नहीं रहते। ये तो मेरे साथ ही होता है ग्रैंडपा।
मेरी मम्मी हमेशा झगड़ा करती है, मैं घर चली जाती है। नेहा बेटी, दुखी होकर और आंसू बहाकर किसी परेशानी का हल नहीं ढूंढा जाता। तुम्हारी तरह वो राजकुमारी भी पहले आंसू बहाती थी। हालात से समझौता करने के अलावा उसके सामने करने को कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ ग्रैंडपा? बेटा, वो तो वैसे ही दुखी और परेशान रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी दुख और परेशानी का उसकी टीचर को पता लग गया और उसने राजकुमारी को समझाया। क्या समझाया? यही कि हालात से मुकाबला करने के लिए जो भी तैयार होता है, जीत उसके ही कदम चूमती है। आगे क्या हुआ? और राजकुमारी हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। कैसे? प्यार से। प्यार से? हाँ बेटी, प्यार में ऐसी शक्ति होती है जो नफरत की आग को चंदन की तरह शीतल कर देती है। और राजकुमारी जब भी अपनी मां के पास होती तो उसके काम की तारीफ करती और कहती कि मैंने नहीं, पापा ने कहा है। और जब वो पापा के सामने होती तो हमेशा उनकी तारीफ करती और कहती कि ये मैंने नहीं, माँ ने कहा है। हाँ बेटी, और धीरे धीरे उनका फासला कम होता चला गया। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और जैसे जैसे वो करीब आते गए वैसे वैसे ही राजकुमारी को प्यार मिलने लगा। काश काश ये सब हमारे साथ होता। नेहा, तुम भी उस राजकुमारी की तरह हालात से मुकाबला करोगी ना, तो जीत तुम्हारे भी कदम चूमेगी बेटा। अच्छा ग्रैंडपा, फिर उस रानी के राक्षस पिता का क्या हुआ? वो अपनी बेटी को हथियार बनाकर एक के बाद एक चाल चलता रहा, लेकिन तब तक रानी को भी अपने पिता की हकीकत का आभास होने लगा था। उसने अपने राजा और अपनी राजकुमारी की खातिर पिता की बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और इस तरह से उनके परिवार में सुख शांति छा गई। अच्छा, अब ये बताओ नेहा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? ये कहानी हकीकत बन सके। बकवास बकवास हो गई जिंदगी। कहते अच्छा करो तो अच्छा होगा। क्या अच्छा? कुछ भी। शकील भाई ने गुनाह किया नहीं किया मुझे नहीं पता, वहां से मैंने वादा कर दिया कि उन्हें छुड़ाऊंगा। अगर मैं वादा नहीं करता तो मुझे सड़ जाता है।
क्यों किया वादा? बीती बातों को याद करके तुम क्यों परेशान होते हो विजय? तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अरे जुर्म के दलदल में फंस गया। मेरी वजह से मेरा बाप मर गया। वो मेरी माँ, वो इस सपने की वजह से आधी पागल हो गई। सबका जिम्मेदार मैं, सिर्फ मैं। अब जो है वो है, तुम्हें डट के सामना करना पड़ेगा। नहीं ठीक, टीना टूट गया हूं मैं। मर गया हूं। नहीं विजय, तुम्हें भी जीना होगा, बहुत जीना होगा। किसके लिए? तुम किस विजय के जीने की बात कर रही हो? वो विजय जिसकी वजह से उसका बाप मर गया। उस विजय के जीने की बात कर रही है तुम। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो विजय। कैसी बात करो? भगवान को पूछो या अपने साथ साथ उसे भी कोसो। कुछ नहीं, चलो तुम अब घर चलो। घर, वो घर जो कभी स्वर्ग हुआ करता था, आज वो सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से नर्क से भी ज्यादा बदतर हो गया। उस घर की हर दीवारें मेरे बाप के खून से रंगी हुई है। उस घर में जाने की बात कर रही हूं। नहीं ठीक, मैं वहां नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। नहीं विजय, मैं तुम्हें ये जहर नहीं पीने दूंगी। विजय छोड़ दो इसे, रखो इसको यहाँ, रखो इसे। तुम इस जहर को अब और नहीं पियोगे। ये नहीं पीऊंगा तो जीऊंगा कैसे टीना? तुम जाओ। नहीं विजय, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। इधर रखो इसे। मैंने कहा ना तुम जाओ। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। क्यों अपने साथ इस तरह जुल्म कर रहे हो तुम? क्यों? जानती हूं मैं ये क्यों पी रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि मैं सारे रिश्ते भूल जाऊं, सारे नाते तोड़ दूं और उसके बाद मैं आदत शानबाग से मिलने जाऊंगा। नहीं
विजय, इस हालत में तुम उसके पास नहीं जाओगे। अगर आज मैं वहां नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। विजय, तुम्हें मेरी कसम है। आज अगर मेरी माँ भी मुझे कसम दे देगी ना, तब भी मैं रुकने वाला नहीं। प्लीज विजय, प्लीज। प्लीज विजय, 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 मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विजय, विजय, विजय एक मिनट रुको। तुम इतनी रात के वो भी शराब पी के यहाँ क्यों आए हो? सॉरी भाभी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी, मेरा भाई साहब को मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें प्लीज बुला दीजिए। वो सो रहे हैं विजय, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने शराब क्यों पी है? मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन प्लीज मैंने एक गिलास पानी पिलवा दिया। मैं बताता हूँ आपको। तुम बैठो, बैठो तुम, मैं पानी लाती हूँ। है ये हकीकत